कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर आपको गलती से भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन निकल के सामने ये आता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको एफडी या अन इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन निकल के सामने ये आता है कि म्यूचुअल फंड पर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कम से कम 20 से 25% रिटर्न लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम से एक्सपेक्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर 40 से 50% तक म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन सामने निकल के आता है कि क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहाँ रिस्क तो बहुत कम हो लेकिन रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ 7 से 8% तक ही मैक्सिमम मिल सके। तो मेरा मानना तो ये है कि यदि आप 7 से 8% तक रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप एफडी में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि एफडी में रिस्क फ्री और गारंटी के साथ 7 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। इसलिए ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा तो यही है कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करके बिना रिस्क के और गारंटी के साथ 7 से 8% तक रिटर्न ले लें। इसलिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने से बचना है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ 7 से 8% तक का रिटर्न मिले, क्योंकि यहां पर रिस्क भी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना परसेंट रिटर्न मिल ही सके। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की बात करेंगे जहां पर आपको पैसा लगाने से बचना है। तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर आपको पैसा लगाने से बचना है वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो यह एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं जो अपना ज़्यादातर पैसा शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वह सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका मैच्योरिटी टाइम मैक्सिमम 91 डेज़ का होता है, और इसके साथ ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमको फिक्स रिटर्न भी ऑफर करती हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें कि ये पैसा हमारा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये ट्रेजरी बिल्स को बाई करने में, कॉमर्शियल पेपर को बाई करने में और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को बाई करने में करती है, जो कि शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आइए हम लोग लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम में रिस्क सबसे कम होता है और ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमको फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जहाँ पर यहाँ रिस्क तो सबसे कम होता है लेकिन इन म्यूचुअल फंड स्कीम में हमको लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम 5 से 60% तक का ही रिटर्न मिलता है। इतना रिटर्न या फिर इससे ज़्यादा रिटर्न 7 से 8% तक तो हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर हमको रिस्क भी नहीं होगा और गारंटी के साथ एफडी में हमको रिटर्न मिलेगा। तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम एफडी में ही पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। इसलिए इन म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में 5 से 60% तक का ही रिटर्न मिल सकता है। अब आइए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम और उनका रिटर्न का कंपैरिजन देखते हैं वो कितना हमको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ क्वांट लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम की, तो पिछले 3 साल का रिटर्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग 6% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में भी इसने लगभग 6% तक का रिटर्न दिया और 10 साल में भी इसने 7% तक का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो लिक्विड कैटेगरी के है वो लॉन्ग टर्म में भी आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे पा रही है। वहीं इसके बाद नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम की हम लोग बात करें जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड है, वहाँ उसका भी आप रिटर्न देखें कि यहाँ पर 3 साल का रिटर्न 6% से कम है, 5 साल का रिटर्न वो भी 6% से कम है और 10 साल के रिटर्न की हम लोग बात करें तो लगभग 7% के करीब है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम है वो यूनियन लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इसका भी रिटर्न आप देख रहे हैं कि 3 साल में 6% से कम है, 5 साल में भी वही कंडीशन है कि 6% से कम है और 10 साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी 7% से कम है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कैनरा रोबोको लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसके 3 साल के रिटर्न की हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी ये 6% से कम का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। वहीं 5 साल में भी यही कंडीशन रही कि 6% से भी कम का रिटर्न दे पा रही है और 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 7% से ज़्यादा का नहीं गया। तो यहाँ पर लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना आपको कम रिटर्न देते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने से बचें अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर आपको पैसा लगाने से बचना है, वो आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में।
तो यह एक तरह के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जो आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ ही डेट सिक्योरिटीज में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके साथ ये म्यूचुअल फंड स्कीम लो रिस्की म्यूचुअल फंड होते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन जहाँ रिस्क तो कम होता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्ग टर्म में हमको 6 से 7% तक ही रिटर्न दे पाते हैं। अब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? जिससे आपको कम से कम 20 से 25% तक रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सके। 5 से 6% तक का रिटर्न तो आपको एफडी में भी ले सकते हैं बिना रिस्क के साथ। तो आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर आपको सिर्फ 6 से 7% तक लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिले। यहाँ पर रिस्क भी होगा और रिटर्न की भी कोई गारंटी नहीं कि इतना आपको मिल सके, इसलिए आप एफडी में ही इन्वेस्टमेंट कर दें। इससे अच्छा तो अगर आपको 20 से 25% रिटर्न करना है तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कुछ आर्बिट्रेज कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उनका रिटर्न आप देखिए कितना लॉन्ग टर्म में आपको दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर SBI आर्बिट्रेज फंड है, तो इसका 3 साल और 5 साल और 10 साल का रिटर्न आप देख पा रहे हैं कि 6 से 7% के करीब रहा। इससे ज़्यादा आपको रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं दी है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड है, इसका भी आप रिटर्न देख पा रहे हैं कि 3 से 10 साल के बीच में आपको किस प्रकार से म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दी है। यहाँ पर भी आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न ऑफर नहीं किया यह म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड। वही इसके 3 साल के रिटर्न की हम लोग बात करें तो यहाँ 7% से कम है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 6% तक का ही रिटर्न दे पाई। और 10 साल में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 7% तक का ही रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम दे पाई। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड है। तो इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ 3 साल में ये 6.5% तक का रिटर्न दे पाई और 5 साल में वो 6% से भी कम का रिटर्न दिया। और 10 साल में अगर हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 7% के करीब आपको रिटर्न दे पा रही। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न नहीं देती और यहाँ पर रिस्क भी कुछ ना कुछ तो रिस्क होता है। इससे अच्छा तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करके इससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप 20 से 25% तक म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न चाहते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने से बचें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम क्या बेकार है? तो ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड स्कीम बेकार नहीं, अच्छी हैं। तो कौन से इन्वेस्टर्स के लिए जो ये लिक्विड और आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा ऑप्शन होते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए अच्छे होते हैं जो कम रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में। और ऐसे इन्वेस्टर जो 45 से 50 की उम्र या इससे ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और वो 7 से 8% रिटर्न से भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा कुछ ना कुछ तो ग्रो हो ही रहा है। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको 20 से 25% या अच्छा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने से बचें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।